फाइनल में पहुंचते ही रजत पाटीदार ने आरसीबी फैन से एक रिक्वेस्ट की है। उनकी एक रिक्वेस्ट है जो कही गई कि भैया बस एक बार। अब मैं कहूंगा कि अगर आप वाकई में आरसीबी फैन हैं तो यार बनती तो है, और आरसीबी फैन नहीं, अगर आप चाहते हैं कि कोई नई टीम ट्रॉफी जीते, मैं तो कह रहा हूं तब भी बनती है। आरसीबी मैच जीती, एक तरफा रिकॉर्ड, सबसे बड़ा चेस, सबसे फास्टेस्ट चेस था क्वालिफायर के अंदर, और उसके बाद फाइनल में पहुंचे, जिसके बाद रजत पाटीदार मैच जीतने के बाद बातचीत के लिए गए और कहा कि देखो, हम ना क्लियर थे अपने प्लान को लेकर कि कैसे हमें बॉल करनी है और फास्ट बॉलर को किस तरीके से यूज करना है, और फिर फास्ट बॉलर्स ने जिस तरीके से इस पिच को यूज किया, इस सरफेस को यूज किया, वो कमाल था। उसके बाद फिर जब स्पिनर के तौर पर सुयश आए, वो आते ही चिप डिनो जिस तरीके से अपनी लाइन और लेंथ को पकड़कर काफी टाइट रखकर बॉलिंग की, इससे बेहतर और क्या हो सकता है एक क्वालिफायर में। मतलब फाइनल से पहले अगर आपके पेसर स्पिनर दोनों कमाल करते हैं और फिर बैटर्स आकर 10 ओवर में उस टारगेट को चेज करते हैं, तो एज अ कैप्टन तो आप बेसिकली खुश होना बनता भी है। और इसीलिए रजत पाटीदार ने कहा कि एज अ कैप्टन मैं बिल्कुल क्लियर था मेरी बॉलिंग को लेकर, मेरी टीम की बॉलिंग को लेकर। हाँ, एक टारगेट स्टंप करने के लिए बोल दिया था और वही ताकत थी उसकी, तो उसने वो फॉलो किया। उसकी जो रोंगन है ना दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट है अगर आप एज अ बैटर हो रीड करने के लिए। सुरेश शर्मा के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने क्लियर कहा कि देखो मैंने हमेशा क्लियर रखा है कि आप ना एक काम करो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करेंगे हम, आपको जो करना है कीजिए, स्टंप पे अटैक कीजिए, वही रखना है। और देखो भरोसा है क्योंकि रन तो देता है ना, अगर वो ऐसा प्लेयर है जो विकेट लेके देगा तो वो रन भी देगा, और ये चीज़ सुयश के साथ भी होती है। इसलिए क्लियरली भरोसा रखो प्रोसेस पर और हम तुम्हें बैक कर रहे हैं। खैर, इसीलिए कहा कि देखो हमारे पास ना प्रैक्टिस सेशंस बहुत मिले हमें पूरे टूर्नामेंट में, तभी हम जीते भी हैं। और यही वजह बनती है ना आपकी, आपको हमेशा क्या होता है, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, लेकिन यह है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लेजी पने में आ जाएंगे, तो दोस्त अच्छा नहीं होगा। फिर बातचीत आई सॉल्ट को लेकर। सॉल्ट जिसने 23 बॉल में 50 जड़ दिया, जहां पर रन नहीं बन रहे थे वहां पे उसने धागे खोल दिए। तो कहा कि देखो यार भैया, उसकी बैटिंग अलग है, हर मैच में उसने लगभग बैटिंग की है जितने भी मौके मिले। और दोस्त वो जो स्टार्ट्स देता है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। जब आप उसे डगआउट में बैठे देखते हो तो बड़ा मजा आता है यार, बड़ा अच्छा फील होता है। और कहा कि आरसीबी फैंस, जी हाँ, अब आखिर में आते हैं आरसीबी फैंस में। कहा कि बात सिर्फ चिन्नस्वामी की नहीं है दोस्त, चिन्नस्वामी के अलावा आप जहां कहीं भी जाओगे आपको ये फैंस मिलेंगे। ये वो फैंस हैं जो हमारे ग्राउंड नहीं है ना, होम ग्राउंड, वहां पर भी हमें होम वाला फील दे देते हैं। तो इसलिए बस कहूंगा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक लास्ट गेम है, उसके बाद साथ में सेलिब्रेट करेंगे। यही बात तो सुयश ने भी कही। सुयश ने कहा कि प्ले ऑफ जीत गए हो, फाइनल में पहुंच गए हो, सेलिब्रेट कैसे करोगे? अभी नहीं, 3 जून को सेलिब्रेट करेंगे और तगड़ा सेलिब्रेट करेंगे। बनता भी है दोस्त, ऐसे तो सेलिब्रेशन होता है जब आप मैच जीतते नहीं, जब आप टूर्नामेंट जीतोगे, ट्रॉफी जीतोगे, तो उस सेलिब्रेशन का मजा कुछ और होगा। एज आरसीबी फैन आप भी अब यही चाहेंगे आरसीबी जीते। बाकी देखो अपना सिंपल है, मैं तो चाहता हूं पंजाब और आरसीबी का फाइनल हो, फिर दोनों में से कोई भी जीते, नया विनर होना चाहिए, ट्रॉफी पर नया नाम लिखा जाना चाहिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो कॉमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।